मसीह की परमेश्वर आशीष दें। मेरे प्रिय, आज के दिन भी इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए और आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की शांति, खुशी और आनंद परिपूर्ण रूप से बने रहने के लिए प्रभु अनुग्रह करें। और संदेश के साथ साथ आप इस संदेश में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे वचन की डिटेल्स भी उसके अंदर है। आप वचन को ध्यान से सुनिए, दूसरों को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हमारे मैसेज सब कुछ उसमें आ जाएगा। और अपने सेवकाई के बारे में आपको जानकारी होगा तो वेबसाइट में इसमें सारे डिटेल्स भी है, जिस नाम से वेबसाइट में आपको मालूम हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपका प्रार्थना विषय होगा तो हमें जरूर कांटेक्ट कर लीजिए, जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़े। आज का इस संदेश का हेडिंग शांति परिवार या शांति का जीवन, कुछ भी आपका एक परिपूर्णता परमेश्वर ओर की आशीषों की पाया हुआ एक व्यक्तिगत का जीवन या परिवार का जीवन कैसे रहना, कैसे होगा, उसका क्या करेंगे करके हम उस बातों के बारे में हम आज मनन करेंगे। क्योंकि हम हर एक जन चाहते हैं हम अपना परिवार आशीषित रहें और शांति से रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका 24 और 25 पढ़ेंगे। अय्यूब 5 उसका 24 और 25 वचन पढ़ेंगे, जोर से पढ़ें। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। आमीन, आमीन। देखिए 24वां वचन हम देखेंगे, उसमें 2 बातें एक खास बात लिखा है। अपना परिवार में, अपने जीवन में हम देखेंगे तो पढ़िए 24 ओनली। तुझे निश्चय होगा, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। तेरा डेरा कुशल से, यहाँ पर देखिए कुशल, कुशल का जीवन, तेरा डेरा है। सब अपना फोन म्यूट रखें या तो बंद रखें। जो तुम्हें निश्चय होगा, आपको ये निश्चय होना चाहिए, आपका एक विश्वास, एक अपने आप को मालूम होगा, एक निश्चय आपके जीवन में या मेरे जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में क्या है? कुशल। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? मैं शांति से, शांतिपूर्वक मेरा जीवन कुशल से चल रहा है ना। यीशु ने मरकुस 5 का 34 में देखे थे, हे स्त्री या तो हे पुत्री, क्या करना है? कुशल से जाओ, है ना। मतलब वो परमेश्वर का कुशल जो शांति है, आपको मालूम होगा हाँ निश्चय मेरा घर पे शांति है, कुशल है, या मेरे जीवन में या मेरे मन में, मेरे व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में मैं शांति हूं, मैं खुश हूं। वो निश्चय होना आपको मालूम है। 1 तारीख जरूर तनख्वाह मिलेगा, वो एक निश्चय होता ना, है ना। या तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे मैं यहाँ वहां जाऊंगा, ऐसे हम निश्चय करते हैं ना। पूरा निर्णय है ना, पूरा पक्का निर्णय, पक्का निश्चय। बस अगर तुम्हारा घर पे निश्चय, तुम्हारा घर निश्चय होगा तो मेरा घर कुशल है, ठीक है। वो एक घर पे कुशल या शांति कब आता है, कब वो होगा? अगर आपका जीवन कुशल नहीं है, शांति नहीं है, अगर आपका परिवार में शांति नहीं है, आप ध्यान रखें। अगर शांति के निश्चय है, अच्छी बात है। और कौन से किसके घर पे शांति होगा? जिसके घर पे जो शांति का राजकुमार यीशु मसीह जिस घर का मुखिया बनता है। यीशु मसीह मेरा घर का मुखिया है करके इसका हम वचन लिखते हैं, हम बैनर लगते हैं, बोर्ड रखते हैं। लेकिन यीशु जिस घर में मुखिया, तो यीशु का कहना ही चलेगा, है ना। परिवार का मुखिया किसको बोलते हैं? परिवार को लेकर चलने वाले, परिवार के अगुवे, वो पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर रहता है और उनके कहने के अनुसार चलता है, समझे। जिस घर का यीशु मुखिया है,
और उनके कहने पर जो चलता है उन्हीं के घर या उनका जीवन कुशल रहेगा, शांति से रहेगा। यूहन्ना 14:27 में पढ़े, यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मैं अपने शांति में तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं नहीं दूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, ना घबराए। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सी शांति है? जो शांति का राजकुमार देते हैं। कुछ लोग को शांति मिलते हैं, ये पौवा पी लिया तो शांति है, कभी कभी पौवा पी लिया तो हंगामा बना देते हैं, पूरा गली मोहल्ला में लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाता है, काफी लोगों का शांति खत्म हो जाता है। हालेलुया। घर का शांति भी भाग जाती है। हालेलुया, है ना। एक पौवा पी लिया तो बड़ा हंगामा करके क्या करता है, तोड़ फोड़ हो जाता है ना। कई हजारों का सामान, मोबाइल, टीवी सब तोड़ देते हैं, शांति हट कट जाता है। लेकिन कुछ लोग पौवा पी लिया तो शांत से सो जाता भैया। हाँ जी। कुछ लोग सिगरेट पी लिया तो बस लंबे लंबे धुआं उड़ा दिया तो शांति आ जाता। कुछ लोग मनसा फिल्म देख लिया तो शांत हो जाता। ये सारे संसार देते हैं, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या घूमना या गलत फ्रेंडशिप, गलत रिश्ता, ये सब, या पैसा, धन दौलत, थोड़ी देर के लिए शांति है दुनिया देता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, जब तक नशा खत्म नहीं होगा, फिर खत्म होने तक ना रहेगा, फिर उसके बाद शांति, फिर दोबारा शांति के ढूंढना पड़ता है ना। लेकिन ऐसे नहीं है, जो परमेश्वर देता है वो हमेशा के लिए शांति है। वो दुख में भी शांत रहेगा, परेशानी में भी शांत रहेगा, तकलीफ में भी, नुकसान में भी शांत रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का शांति है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जैसे संसार देता वैसे मैं नहीं दूंगा, मैं अपना शांति दूंगा, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूं, शांति का परमेश्वर है। आपको शांति देने के लिए वो क्रूस पर अपने जीवन को दिया। यीशु मसीह जिस घर पर मुखिया है, तो यीशु जैसे कहता है वैसे उस घर चलेगा। मैं आदमी मेरा कहना चलेगा, मैं औरत मेरा कहना चलेगा, ऐसा नहीं। जिस घर पे यीशु मुखिया है, जिस घर पे यीशु मुखिया है, उस घर पे शांति रहेगा। तुम्हें यही निश्चय होगा मेरा घर, मेरा जीवन शांति है। अगर आपके अंदर यीशु है, आपका जीवन शांत रहेगा। हालेलुया। आपके अंदर यीशु नहीं है तो आपको शांति नहीं मिलेगा, परेशानी में रहोगे, परेशानी में रहेगा, नींद नहीं आएगा, खाए नहीं, टेंशन में रहोगे, रात को नींद नहीं आएगा, क्यों? यीशु नहीं है। हालेलुया। जिनके अंदर यीशु है वो आप वो जिनसे प्रसन्न रहता है उनको अच्छा नींद देता है। हालेलुया। मेरा नींद कैसे करेगी? मेरा बीवी से पूछ के देख लो, बच्चों से पूछ के मालूम। हालेलुया। हमें बहुत सारे काम है, बहुत सारे जरूरत है, बहुत सारे जमावारी है। आधी रात में भी लोग सोने नहीं देते, फोन करके बोलते मैं बड़ी प्यार से खुशी से उन लोगों के लिए दुआ कर। हालेलुया। शांति है। जहां जिनको अपना शांति बांट सकते हैं वहां पर बांटते हैं। यीशु की शांति, यीशु के नाम हमें। हालेलुया। हो या ना हो, कुछ लोग बस पैसा नहीं हुआ तो चिड़चिड़ रहते है ना। घर पर सब्जी नहीं होता, फिर परिवार में लड़ाई हो जाती। क्या आदमी यार तो सब्जी लेकर आके तो एक हफ्ता हो गया, 4 दिन हो गया, 20 रुपए देकर गया, 20 रुपए में कैसे परिवार चलाए? लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़, जहाँ शांति नहीं है। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में नहीं है तो मेरे प्रिय आपके जीवन में शांति नहीं है। आपके जीवन में शांति नहीं है तो आपके घर पे शांति नहीं होगा। जरूर लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, गाली गलौज होगा, तोड़फोड़ होगा, घर नरक लगेगा, घर पर आने के लिए मन नहीं करेगा, घर पर रहने के लिए मन नहीं करेगा। कुछ लोग सुबह उठकर चले जाता, रात को आता सोने के लिए, क्यों? घर पर शांति नहीं है। घर पर जाए तो लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आपके अंदर यीशु है, आपको शांति मिलेगा। अगर आपके अंदर शांति हो, आपके परिवार में शांति होगा। अगर आपके जीवन में यह निश्चय नहीं है मेरे घर पर शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो कुशल नहीं है, तो यीशु नहीं है आपके अगुवाई करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद हमें शांति का कैसे, उसके बाद दूसरा बोला उन्होंने
अय्यूब का 5:24 में सेकंड लाइन, और जब तू अपने निवास में देखे जब तू अपने निवास में अपने घर पर देखोगे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। कोई वस्तु कोई नहीं, मतलब गट्टी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। चीनी के बर्तन में हाथ डालोगे चीनी होंगे, आटा का बर्तन में हाथ डाल के देखोगे आटा होगा। हालेलुया। चावल के बर्तन में हाथ डाल के देखोगे चावल होंगे, पर्स में हाथ डाल के देखोगे पैसा होगा जरूर। हमें आमीन। वो कितना है कि नहीं मालूम है। एक से भी 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाकर 12 टोकरी बचाने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर। एक मुट्ठी आटा या जरा से तेल 2 रोटी बनने का आटा लेकर 3.5 साल, और सारी बात विधवाओं का बेटा और उनका दास प्रभु का दास एलिया और भी लोग जो भी उनके घर पे गए वो खाए होंगे। हमें हालेलुया। लेकिन इसको इतना सा रखी मैं कैसे चलाऊं करूं। हमारे चर्च का हिसाब किताब देखोगे पागल हो जाएंगे। हालेलुया। चर्च चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा है, शांति है। हमारा संस्था चल रहा है। हालेलुया। संस्था चल रहा है। लोग पूछते हैं आपका लीडर लोग आपसे सैलरी नहीं मांगते। मैंने बोला मांगेंगे तो मैं दूसरे संस्था में भेज देता हूं भैया। फिर कैसे आपके साथ रहते हैं? मैं वैसे ही सिखाता हूं, काम करो सेवा करो, काम करो। कल भी एक पादरी आ रहे मुझसे मिलने के लिए, सुनकर पड़ा पादरी साहब मैं आपसे मिलूंगा, थोड़ा सलाह लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम अपने घर पे देखोगे क्या लिखा है, तेरे निवास को देखेगा तो कोई वस्तु खोई ना होगी। पढ़ने के लिए तैयार रहना। जब देखो घर पे नहीं है या चीजें सामान या शांति खुशी आनंद, काफी लोग मेरा घर पे शांति नहीं है। अपना घर पे किसी भी चीज को आप देखोगे तो उसमें कोई भी चीज नहीं होंगे, गट्टी नहीं होगा, वो नहीं हुआ ना प्रभु के भवन में, परमेश्वर के लोगों के घर पे। हालेलुया। मेरे घर पर शांति नहीं है, मेरे घर पर खुशी नहीं है, मेरे घर पर आनंद नहीं है। घर पर खुशी है, शांति है, आनंद है, सारे नाम रख के बच्चा भी फायदा करके रखा होगा, लेकिन उसमें एक भी नाम के हिसाब से कुछ नहीं होंगे। आशीष है, 24 घंटे आशीष आशीष बुलाएंगे, आशीष नहीं होंगे। हालेलुया। घर पर शांति है, शांति के नाम तो होंगे, लेकिन परिवार के औरत के नाम शांति होंगे, शांति नहीं होंगे। हालेलुया। आरोग्य राज रखा होगा, आदमी बीमारी में रहेगा, आरोग्य होता नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी चीज का ये नहीं पैसा धन दौलत सोना चांदी या खाना पीने का सामान, हर चीज का आपके घर पर कोई भी चीज ये कब होगा? पढ़िए भजन संहिता 34:10। लिखी डाल रहा है, अगले वचन पढ़ने के लिए तैयार रहना। जवान सिंहों को तो घटी होती, जवान सिंहों को तो घटी भी होगा, वो भूखा में रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परंतु यहोवा को खोजियों को किसी भी भली वस्तुओं को घटी नहीं होंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं, जिसके जीवन के मुखिया यीशु है, जिस घर का मुखिया यीशु है, उनके घर पे या उनके जीवन में किसी भी भली वस्तुओं की, भली वस्तु का मतलब अच्छी बातों का, खुशी शांति आनंद है, तृप्त का कोई घटी नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को खोजने वाला होगा तो, आप यीशु मसीह को खोजने वाले होगा तो, सच्चाई में नाम के लिए आकर बैठने से, नाम के लिए हाथ में बाइबल रख के बैठने से, यूं यूं करने से कुछ नहीं होता है। आप दिल से परमेश्वर को खोजने वाले होगा तो आपके जीवन में कोई भी वस्तु, किसी भी भली बात घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज कितना लोगों के जीवन में भली बातें, अच्छी बातें है ही नहीं, समझे? बहुत आलतू फालतू चीज है घर के अंदर, आलतू फालतू चीज है, कोई चीज कमी नहीं होगा। अपना मकान होंगे, हालेलुया, अपना घर होंगे, घर के अंदर सारे चीज महंगे महंगे सामान होंगे, वॉशिंग मशीन, हाँ बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे टीवी, बड़े महंगे महंगे मोबाइल होंगे, गाड़ियां होंगे। हालेलुया।
परिवार चलाने वाले के अंदर शांति नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, जीवन साथी नहीं होंगे, माता पिता नहीं होंगे, हालेलुया, घर पे कुशल नहीं होंगे, घर पे शांति नहीं होंगे, बरकत नहीं होंगे, बहुत सारे बातें। बलि वस्तु कमी है तो मेरे प्रिय आप परमेश्वर को खोजना है, हालेलुया। अभी भी कोई खराब नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, अभी भी आप खोज सकते हैं। आज से अभी से यहोवा का, परमेश्वर को खोजने वालों को, यीशु मसीह को खोजने वालों को अपना घर पे, अपने जीवन में कोई बलि वस्तु का गट्टी नहीं होंगे, हालेलुया। खोजें, हम आलतू फालतू खोजते हैं, कहाँ जाने से क्या मिलेगा, नौकरी खोजते हैं, 6 महीना एक बहन नौकरी खोजा, मैंने बोला बैठकर प्रार्थना करो, हालेलुया। 6 साल खोजे, नौकरी मिलेगा नहीं, हालेलुया। शादी होगा नहीं, प्रमोशन मिलेगा नहीं, बरकत होगा नहीं, जब तक आप परमेश्वर को नहीं खोजोगे, आमीन, हालेलुया। 3 दिन फास्टिंग रखने के लिए बोला, पहले दिन नौकरी मिल गया तो 3 दिन पूरा निर्णय किया, फास्टिंग को वो पूरा करके आई। हमें नौकरी होगा मिल गया तो क्या करेंगे, फास्टिंग छोड़ देंगे। निर्णय जो ले लिया था वो पूरा किया उसने, हालेलुया। 3 दिन फास्टिंग रखा, 3 दिन फास्टिंग के बाद पहले दिन उनका जॉब मिल गया, और जॉब मिलने के बाद भी उन्होंने 3 दिन फास्टिंग का उन्होंने पूरा किया। पूरा करने के बाद ही वो नौकरी में ज्वाइन किया। कुछ साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर कई लाख रुपए और सोना चांदी कमाई करके लेकर गए, हालेलुया। यहोवा का खोजने वालों को, खोजियों को किसी भी बलि वस्तुओं का कठिन नहीं होंगे। घर भर की, जीवन भर की, मन भर की कूड़ा कपड़ा भर के रखा होगा, वो सारे भरे रहे होंगे मेरे प्रिय। चिंता, परेशानी, समस्या, बीमार, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, गाली, क्लेश, सब कुछ भरा रखा होगा, उसमें कोई कमी नहीं होंगे। लेकिन बलि वस्तुओं का कमी होगा कई घरों में, कई लोगों के जीवन में। इसका एक ही कारण यहोवा का खोजना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो परमेश्वर का खोजते हैं उनका कोई बलि वस्तु का कठिन नहीं होंगे। आइए हम अय्यूब 5 अध्याय 25वां वचन पढ़ेंगे। वहां पर एक केवल परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं देता, वहां पर एक और बातें कहते हैं। 25वां पढ़ेंगे। तुझे यह भी निश्चय होगा, तुम्हें ये भी निश्चय होगा कि पहले निश्चित है मेरा घर पे कुशल है, और पहले निश्चित है मेरा घर पे कोई बलि वस्तुओं का कठिन नहीं है। अभी तीसरा क्या निश्चय होगा, कि मेरे बहुत वंश होंगे, मेरे बहुत वंश होंगे, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। हाँ, पृथ्वी के घास के जैसे बहुत होगी, बहुत होंगे। हो गया, हालेलुया, हो जाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम का शादी तो हो गया, एक बच्चे भी नहीं हो, है ना। परमेश्वर फिलहाल की स्थिति को देखकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। हमारे सोच विचार क्या होता है, अगर आपका पॉकेट में 10 रुपए होगा तो 10 रुपए के हिसाब से आप प्लान करोगे ना, लेकिन परमेश्वर 10 रुपए की नहीं देखता है। प्रेज गॉड। मेरे घर पे एक दिन 10 रुपए थे, मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गया, मेरे मैडम को भेजने के लिए सोचा हुआ था, 10 रुपए में यहाँ से केरला कहाँ जा पाएंगे, दिल्ली से। उस वक्त 800 रुपए क्या था ना। मैं मेरे मैडम का चेहरा बार बार देख रहे थे, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुझे फील हो रहा था। वो बोला भी नहीं है, मेरा पापा के देखने के लिए मुझे भेजा कहीं ना कहीं कर्जा लेकर। उन्होंने सीधा बोला कोई बात नहीं, पापा चले गए, स्वर्ग में जाकर आप मिलेंगे, लेकिन कर्जा मत लेना, कोई परेशानी आप मत हो जाओ, आप खुशी से रहो। फिर मैंने बोला ठीक है, अगर आप जाने के लिए बोलेगा ना, ये मत सोचना 10 रुपए रखा है, कह रहे हैं हाँ मेरा डैडी चाहेगा तो आपको फ्लाइट में भेजागा। वास्तव में क्या वो पता, उसी रात को फ्लाइट में गए मैडम, हमें कम से कम 25-30 हजार रुपए का, 10 रुपए 25-30 हजार बन गया। हालेलुया। यहाँ से गाड़ी में एयरपोर्ट गया, वहां से एयरपोर्ट से घर भी गाड़ी में गए, वो भी एक नहीं 2-2 फ्लाइट में मैडम याद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। यहाँ पर यही है, परमेश्वर फिलहाल की स्थिति को देखकर नहीं करते हैं। परमेश्वर का सोच विचार बहुत लंबा आगे का।
एक विश्वासी जन के यही होना निश्चय होना है, केवल परमेश्वर हमें या हमारे घर का नहीं, हमारे संतानों का, हमारे वंशों का आशीष देते हैं, हमारे पीढ़ियों तक सोचता है। हालेलुया। इसलिए बोला आदम हवा को सबसे पहले बना कर क्या बोला, बड़ी उत्पत्ति 1:28 में लिखा गया, फलो फूलो और फैल जाओ। हालेलुया। और उत्पत्ति 9 का 1 पहले वचन और 7 वचन में देखेंगे तो फलो फूलो और संतानों से बच्चा जन्म देकर क्या करें, पृथ्वी के भर दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उत्पत्ति 15 का 5 में लिखा है, वहां पर देख आकाश के तारे जैसे तुम्हारे संतान वंश होंगे। हालेलुया। जब एक बच्चा भी नहीं, समझ में आए? सेवा में जब आते थे उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं होता था, केवल एक बाइबल थे और एक गीत की किताब होगा, कुछ ट्रैक्स होंगे पर्ची बांटने के लिए। लोग बोलते थे, अरे यार तुम प्रभु का दास बोलते, पादरी बोलते, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, ना परिवार है तेरे पास, ना चर्च है, ना बिलीवर है, तू बोलते है मेरे पास यीशु है, मेरे पास सब कुछ है, दिखाओ। क्योंकि मैं रोड पे सोते थे, बस स्टॉप में सोते थे, कहीं जंगल में सोते थे, कई परमेश्वर के दास लोग मुझे इकट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे। परमेश्वर मेरे साथ बोलता है, मेरे पास सब कुछ बोलता है, लेकिन ये कुछ नहीं, अकेला रहता है, ना विश्वासी, ना परिवार, ना कलीसिया, ना सेवा बड़ी, ना इनका बस पैसा, ना बदलने के लिए कपड़ा। हालेलुया। लोग बोलते थे, मैं बोलते थे नहीं, ये सब परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, एक दिन मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाने की जरूरत है, आप खुद देखोगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे पास सब कुछ होगा बोला, आज मेरे पास सब कुछ है। आमीन। विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, आज हमारे पास सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है या नहीं? सब कुछ है, किसी भी बड़ी वस्तुओं का कमी है ही नहीं हमारे घर पे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लालच नहीं है, हमारे पास एरोप्लेन हमारे घर के छत पर खड़ा होना हम नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन की, हमारे आवश्यकता की हर एक बड़ी वस्तुओं को और हमारे लिए, हमारे संतान, हमारे पीढ़ियों को भी अच्छा रखा है। आमीन, हालेलुया। मैं बोलते थे एक दिन आप देखोगे मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे आशीर्वाद दे रहा है। यीशु होगा तो यीशु को दिखाओ, अगर यीशु आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद को दिखाओ। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं थे, मेरे पास ये दिखाने वाली चीज नहीं है। भैया हम देखकर विश्वास करने वाला नहीं, अनदेख विश्वास करने वाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ मिला है हमारे पास, आप खुद देख रहे हैं, है ना, दुनिया देख रहे हैं, जो लोग मुझे पूछा वही लोग भी देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दूर तक अपने, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे बाल बच्चों को, हमारे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के बारे में मुझे बोलो कहते हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य, बच्चों का अच्छा शिक्षा, बच्चों का अच्छा जिंदगी, बच्चों का अच्छा भविष्य, आने वाले बच्चों का, बच्चों पीढ़ियों के बारे में वो सोचता है। अब्राहम पीढ़ियों का देखा है, अय्यूब पीढ़ियों का देखा है, दाऊद पीढ़ियों का देखा है। हमें हर एक लोगों का पीढ़ियों दिया परमेश्वर ने, आदम हव्वा को दिया, क्योंकि वो शुरुआत आदि माता पिता का ही बोला है, फलो फूलो फैल जाओ और पृथ्वी को भर दे। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर पृथ्वी के घास के समान, घास को गिन नहीं सकते हम, आकाश की तारों को हम गिन नहीं सकते हैं, समुद्र के धूल के समान तेरे संतान होंगे करके बोला। हालेलुया। पढ़े उत्पत्ति 14 उसका 15-16। ठीक है, सब कुछ बता दिया है। और फलो फूलो पृथ्वी के भर दे, क्योंकि परमेश्वर का आशीषों कोई गिनती नहीं। पढ़िए यशायाह 44:3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। देखिए, केवल परमेश्वर आपको आशीर्वाद दिया है, आप अच्छा है, आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक वरदान मिला है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं तेरे वंश को, तेरे संतानों को मैं आशीष भी दूंगा और उन्हें भी मेरा अभिषेक उंडेलूंगा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे आज मैं यहाँ पर प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चे का हाल क्या होगा, मेरा बच्चा प्रार्थना नहीं करता है, मेरा बच्चे आत्मा में नहीं है, अभिषेक में नहीं है। आप ना सोचें,
हालेलुया। प्रार्थना करें बच्चों के बारे में, प्रभु के ऊपर आप अपने संतानों का आने वाले पीढ़ियों के लिए दुआ करें। काफी लोग अपने लिए दुआ करें, आपके बच्चों के लिए दुआ करें। आपके आने वाले पीढ़ी आशीषित रहना ना। आप प्रभु में तो आने वाला आपका बच्चे उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो क्या फायदा। आपका बच्चों को बिठाएं, परमेश्वर को उपस्थिति में लाएं। अभी तक शादी नहीं होगा तभी आने वाले पति के लिए, आने वाले पत्नी के लिए प्रार्थना करो। किसी और के पीछे भागो मत, अविश्वास के पीछे भागो मत। अच्छा पति मिलना, प्रभु में पति मिलना, प्रभु में पत्नी मिलना करेगी, तब जाकर एक पवित्र संतानों को उत्पन्न करोगे आप लोग। हालेलुया। अच्छा पीढ़ी होगा आपका पीढ़ी, अच्छा बीड़ी नहीं, अच्छा सिगरेट नहीं, अच्छा वंश, हालेलुया, संतान है, आशीष है। बच्चे नहीं तो बच्चों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपका पाया हुआ अभिषेक पाया हुआ बच्चे चाहिए। हालेलुया। सकरिया एलिशबत के बच्चे पेट में ही भर गया था आत्मा से। आमीन, हालेलुया। बच्चों बिगड़ रहे, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उनका भविष्यवाणी बोले आने वाले समय मेरा बेटा या मेरा बेटी ऐसे प्रभु की सेवा करेगा, ऐसे आशीष पाएगा, ऐसे अनुग्रह पाएगा। या देखिए सकरिया ने यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में भविष्यवाणी की, लूका पहले अध्याय पढ़कर देख लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों का गाड़ी देता है, तो आने वाले समय भीख मांगेगा, तो आने वाले समय कुत्ता पालेगा, स्वर पालेगा। हाँ, हम क्या करते हैं आने वाले समय बच्चों की स्थिति को देखकर, फिर बच्चा रोड घूमेगा, दारू पिएगा, दुनिया में मार खाएगा। हम भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जो आत्मा का, जो परमेश्वर की अभिषेक भरे हुए माँ बाप अपने बच्चों के क्या करेंगे, जो जकरिया के जैसे अपने बच्चों को भविष्यवाणी करेंगे, अच्छी शब्दों से शिक्षा देंगे, मारेंगे पीटेंगे, देंगे शिक्षा, प्रभु की शिक्षा देंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। दुनिया का गंदगी मैल बच्चों के जीवन में ना आए करके क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पादरी साहब हमारे बच्चे है ना, हमारे बात नहीं मान रहा, आप दुआ करो, समझाओ। भैया आपका बच्चा आपका बात मानने के लिए क्या करना है, आपको दुआ करना है, फास्टिंग रखो, ज्यादा बिगड़ रहा तो। मारपीट करने से कुछ नहीं होता, मारपीट करना है लेकिन एक लिमिट है, उससे ज्यादा प्रार्थना में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। प्रेज गॉड। पढ़े 59:21 ऐसा आया, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। जो वचन मैंने तुम्हें दिया, आज तुम प्रभु के वचन पर चल रहे हो, आज मैंने अपने वरदान आशीष आपको दिया है, वैसे तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पुत्री, तुम्हारे नाते पोतों को पर भी मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये आशीर्वाद है। कुशल परिवार ऐसे ही होता है। माँ बाप प्रार्थना करेंगे, बेटा दारू पी कर आके लड़ाई झगड़ा चोरी करके मारपीट करके आएगा तो मेरे प्रिय बच्चों को शिक्षा दें। पति पत्नी लड़ाई करेंगे तो बच्चे फिर सीखेंगे ना। पति पत्नी गाली देंगे, क्लेश करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, दारू पिएंगे घर पे बैठकर, बच्चे सीखेगा। पहले अपना नमूना ठीक करें, पहले अपने व्यक्तिगत जीवन ठीक रखें, अपने परिवार के रिश्ता, अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ता ठीक रखें। हालेलुया। आपका अंदर निश्चय होना, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु है, मैं मुझे अंदर शांति है और मेरा परिवार में शांति है। हम दूसरों को उंगली उठाते हैं, हाँ, बीवी के ऊपर उंगली उठाते हैं, पति के ऊपर उंगली उठाते हैं, बच्चों के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने से कुछ नहीं है मेरा प्रिय। अपने आप को पहले ठीक करो, आपके अंदर यीशु की शांति लेकर आ जाए। आपको यीशु चलाने के लिए आप अपने आप को समर्पण करें। जिस घर पे यीशु मसीह का आज्ञा व्यवस्था चलता है, उस घर पे उनके जीवन में शांति है, खुशी है, आनंद है। हालेलुया। अगले पॉइंट देखेंगे, वचन संहिता 122:7। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति, तेरे शहरपनाह के भीतर शांति।
और तेरे महलों में कुशल होवे। तेरे महलों में कुशल होंगे। चाहते नहीं चाहते आप? आपका घर पे आपका बाउंड्री, सरपना का मतलब आपके एरिया, आपका सीमा है। आपके एरिया सीमा के पढ़ने वाले बच्चों को घर और पढ़ाई, स्कूल या कॉलेज सीमा है, या उनके संगति फ्रेंडशिप लाइन सीमा है। हालेलुया। काम करने वालों का अपने नौकरी, फैक्ट्री या अपना स्वयं का काम है, अपना धंधा कुछ चल रहा है, जो कुछ भी हो, या ड्राइवर या फैक्ट्री या मैनेजर है या कंपनी का ओनर है, जो कोई भी हो। हालेलुया। आपकी सीमा जगह कहीं पर भी है। परिवार में शांति है, काम करने की जगह पर शांति नहीं है तो क्या होगा? समझ रहे हैं? हेलो। परिवार में शांति है, कमाई काम करने के मेहनत में शांति नहीं है तो क्या होगा? गड़बड़ है ना? इसलिए यहां पर लिखा तेरे बाउंड्री में और तेरे सरपना में, तेरे महल में। महल कौन सा? हमारा घर, हमारा जीवन। हालेलुया। खुद और हमारे बाउंड्री। आपके कमरा अंदर ठीक है, बाहर बाउंड्री का खुला तो कुत्ता आएगा, चोर आएगा, बिल्ली आएगा, उल्टा पुल्टा आएगा, नहीं आएगा। बाउंड्री भी तो ठीक रहना ना, बाउंड्री के अंदर शांति रहना ना, बाउंड्री के बारे में है ना। आप बाउंड्री है तो, आप घर है तो आपके बीवी बच्चे बाउंड्री है, आपकी सीमा है। आप अच्छे, आपके बच्चों के साथ बुरा हो रहा था, फिर आपका कुशल रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया। आपके जीवन साथी के साथ समस्या तो प्रॉब्लम है। इसलिए आपके महल में, आपके घर पे और आपकी बाउंड्री में। बाउंड्री का मतलब जहां जहां आपका हक है, जहां जहां आपका है। इसलिए लिखा है, अब शैतान ने बोला तुम अय्यूब को और अय्यूब को घराने को और अय्यूब के सारे चीजों को कुशल रखा है, बड़ा बंद रखा है। शैतान का देखो कितना है। मेरे प्रिय, आपका जीवन केवल आपका नहीं, आपके घर को, आपके धर्म पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके हाथ के प्रयासों को, आपके बच्चों को पढ़ाई को, आपके बच्चों को, आपकी आत्मिकता के जीवन को, आपके नाता पोता को परमेश्वर कुशल से रखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कब होगा? घर के अंदर। देखे वहां पर क्या होगा? कुशल होगा। तेरे घर पे क्या होगा? पढ़िए 127। तेरी सरपना के भीतर शांति, शांति, और तेरे महलों में कुशल होवे। कुशल होंगे। अच्छा, वही है करना। लेकिन तमिल में मूल भाषा में लिखा सुगम। सुगम मतलब चंगा है, स्वस्थ है। घर के अंदर एक व्यक्ति की बीमारी है तो मेरे प्रिय वो घर बर्बाद हो जाए। इलाज कर करके समझ मारे हैं। साउथ में एक कहावत है, किसी को बर्बाद करना होगा तो एक पुराना गाड़ी लेकर दे दो। वो बंदा क्या करेगा? पुराना गाड़ी के ठीक करा के जो कमाता है वो गाड़ी में वो आगे बढ़ेगा। किसी को बर्बाद करना होगा तो क्या करना? एक पुराना गाड़ी लेकर प्यार से खुशी से दे देना गिफ्ट। ये बड़ा आराम से गड्ढा खोदने वाली बात, समझ रहे हैं आप? पादरी साहब आप ही तो क्या कर रहे हैं? पुराना चीजें देता है, इसका मतलब आप हमें हालेलुया नहीं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी के घर के अंदर बीमारी है तो बीमारी वाला का इलाज कर करके परेशानी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। अगर एक घर के अंदर एक बंदा का जीवन ठीक नहीं है, दारू शराबी, लड़ाई झगड़ा, पैसा उड़ाने वाले बन गया तो उस परिवार के जितना भी कमाया है या माँ बाप कमाए, बच्चा उड़ाने वाले होगा तो बेकार है। हालेलुया। बेकार है? नहीं बेकार। अगर आदमी जितने भी कमाए औरत उड़ाने वाली होगा तो क्या होगा? गड़बड़ है। इसलिए परिवार के अंदर शांति, परिवार के अंदर कुशल। प्रेज़ गॉड। ये सब कब होगा? क्योंकि वो खाता है ना कुछ चीजें, खर्चा, दवाई, इलाज, सब पैसा खाता है, कमाई को खाता है। अगर कमाई को खाने वाले चीजों को परमेश्वर डांटेगा तभी वो रुकेगा। प्रेज़ गॉड। मलाकी 3:11 पढ़े। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखें, बहुत उसके बाद बहुत सारे आशीष हैं। मैं तुम्हारे क्या करने, नाश करने वाला या नष्ट करने वाले चीजों को मैं क्या करूंगा? ऐसा घुड़कूंगा। ऐसे घुड़कूंगा मतलब क्या है? डांटूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। वो तुम्हारे कमाई को नष्ट नहीं करेगा। हालेलुया। आपकी इनकम को नष्ट नहीं करेगा।
कौन डांटेगा? परमेश्वर जब तक नहीं डांटेगा आपका खर्चा नहीं रोक पाओगे। आपका कर्जा आप किसी के देने भी नहीं चाहोगे ना, फिर भी देने का कहीं ना कहीं ले लेगा, चला जाएगा आपका कमाई। हालेलुया। समझ मारे? समझ मारे? आप किसी का आप निर्णय लेंगे आज से ना मैं किसी के नहीं दूंगा, ऐसे भी करके आप सोच रहे होंगे, समझ रहे? खर्चा नहीं लूंगा, ब्याज में पैसा नहीं लूंगा करके सोच रहे होंगे, समझे? लेकिन जितना आपने पक्का निर्णय लिया उसी दिन उसी वक्त भी आप कहीं ना कहीं देना पड़ा होगा या लेना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। कारण क्या है मेरे प्रिय? क्योंकि आपकी कमाई को खाने वाली चीज को आपने रोका नहीं है, क्योंकि आप नहीं रोक सकते हैं। वो कौन रोक सकते हैं? कौन डांट सकता है? परमेश्वर डांट सकते हैं। हालेलुया। कब वो डांटेगा? पूरा पढ़ लिया 11वां पढ़िए। और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये वचन है। देखे अभी तुम्हारा कमाई में 1 रुपए भी 1 पैसा भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नष्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है, फिर तुम्हें दवाई में, इलाज में, या कोर्ट में, या केस में, या चोरी जा रहा है, या कोई लूट रहा है, या ब्याज भर रहा है, या आलतू फालतू खर्चा, बेमतलब के खर्चा आकर आपको देना पड़ा, या बेमतलब में नुकसान भरना पड़ा, ऐसी चीजें आ रहा है, ये वो नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कब होगा? उससे पहले वचन पढ़े, 10वां वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ, अपने सारे दशांश परमेश्वर के भवन में लाओ। हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु भरे रहे। जब मेरे भवन भरे रहेगा तब तुम्हारा भवन भी भरा रहेगा मेरा प्रिय। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसे करके देख लो मुझे, हाँ, कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। क्यों नहीं? हालेलुया। मैं बार बार समझाता हूँ, जब तक आप अपने सारे दशांश का मतलब क्या है? धन का और उल्टे पुल्टा आप कमाते हैं, जो पैसा आपको मिलता है। काफी लोग सैलरी 10,000 है, क्या करेंगे? हालेलुया। काफी लोग क्या करते हैं, 10,000 सैलरी था, 1,000 रुपए दे देंगे, लेकिन 10,000 और अलग अलग तरीके से कमाई होगा, बोनस होगा, टिप्स होंगे, है ना, या कोई गिफ्ट होगा, उसी में से देंगे नहीं, ओवर टाइम देंगे नहीं। काफी लोग दशांश कैसे निकालते हैं? 20-25 हजार रुपए सैलरी लेने के बाद फादरी साहब दशांश से कितना देंगे? 50 रुपए देते हैं। कुछ लोग 50 रुपए देते हैं, कुछ लोग 500 रुपए देते हैं, जैसे बीज डालते हैं पादरी का ना। यहाँ पर क्या लिखा है? मतलब अपने सारे दशांश मेरे भंडार में लाओ। आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है, नुकसान को, बर्बाद को रोकने वाले परमेश्वर है, पादरी नहीं है। समझ रहे? अब मेरा इतना ही मिलता करके भी कुछ लोग रोता है, मेरा सैलरी इतना ही करके देता है, फिर रो कर दशम देकर वापस हम उनका वापस भी मैं कई लोगों को मैं दे देता हूं, लो भैया तू रो मत, ले जा। दशाम से करके लेकर आके हाथ में देने के बाद रोना शुरू होता है। पादरी साहब खर्चा है, बच्चों का फीस नहीं भरा है, राशन नहीं लिया है, दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं है, लो मेरा दशांश। उनके घर पर खाओगे हैं? उनके घर पे पियोगे या उनसे दान लोगे आप? ऐसे भी कुछ लोग हैं। 25,000 30,000 धन का 50,000 एक फैमिली का सैलरी है, तो 50,000 का भी घर पे 4 लोग कमाए, 5 लोग कमाए, सभी का दशांश आना है। लिखे अपना सारे दशांश लेकर आओ। हालेलुया। और जिनका घर पर पूरे दशांश, जिनका घर पर नहीं आता ना, उनका घर पर साइड में बहुत सारे कमाई को खाने वाले बहुत कर्जा आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए 500 रुपए दे देंगे कभी कभी, या 50 रुपए देंगे, या 100 रुपए देंगे, लेकिन अस्पताल इधर उधर, पुलिस, कोर्ट केस, चालान और चोरी, नुकसान, बर्बाद, ऐसे हजारों मरते लोग।
हालेलुया। हालेलुया। क्यों? कई हजार रुपए बर्बाद करते हैं इलाज में, आलतू फालतू में, नुकसान, गाड़ी खराब हो गया, साइकिल पंचर हो गया, पढ़ते ट्यूब बदलते रहेगा, साइकिल ट्यूब पढ़ते रहेगा। क्यों? दशांश में कंजूस करते हैं। परमेश्वर के भंडार की चीज को कंजूस करके नुकसान, नौकरी चला जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम्हारा कमाई को खाने वाले चीजों को परमेश्वर नहीं डांट रहा है, इसलिए चोरी हो रहा है, इसलिए नुकसान हो रहा है, इसलिए व्यर्थ खर्चा हो रहा है, इसलिए बीमार पड़ रहा है, इलाज करना पड़ता है, ठीक ही नहीं हो रहा है, जिंदगी पूरा दौड़ते रहते हैं, पुलिस, कोर्ट, केस, अस्पताल, ये वो ये। क्यों? 1500 का कंजूस करके, परमेश्वर के पैसा का कंजूस करने की वजह से कई हजार जाता है। कुछ 100 रुपए के चक्कर में कई हजार को आप नुकसान करते हैं। मेरे सारे दशांश मैं आकाश की खिड़कियों खोलकर मैं तुम्हें भर दूंगा। लास्ट वचन पढ़े, दूसरा इतिहास 31:4 और 6। यहाँ पर लोगों की गवाही क्या है? उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्य नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सारे वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। देख, अधिक मात्रा में, दशांश नहीं, 20वांश भी, मतलब अधिक, और सारे चीजों में तेल, मसाला, उपज है ना, जो चीज है, केवल पैसा से नहीं, जो मिलता है, हर चीज। कपड़ा मिल गया तो कपड़ा भी, हालेलुया। खाना पीने का, शहर, इस्राएल लोग कौन? कलीसिया दिया है। हम तो केवल एक पैसा का दशांश के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग क्या पढ़ के देख लेना उस अध्याय पर, सुलेमान से बढ़कर वो वहां का आराधना का डेडिकेशन हुआ, चमत्कार हो मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पर देखा कुशल से दिया लोग, और वस्तु का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। और आगे 6 तक पढ़िया। जो इजरायली और यहूदी और यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। देखें, जितना गाय, भेड़, बैल, बकरी, अगर हमें मिल रहे हैं तो बाइक, कार, गाड़ियां लेके दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मेरा आशा है हमारे चर्च में सारे लोग बस सब कुछ होना है। पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लैपटॉप मिलता है। हालेलुया। सारे लोग गाड़ी लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक करके 2 व्हीलर ले रहे हैं। मेरा आशा है जब गोविंदपुर चुकी में मैं प्रार्थना चालू किया, वहां पर ही मैंने बोला चर्च में एक पार्किंग होना है, लोग सारे पैदल बदल नहीं है। अच्छा है, स्वास्थ्य है, लेकिन परमेश्वर के बच्चा आशीष रहना करके मेरा चाहत हर परिवार के लिए दुआ करता है। जो गाड़ी में 2 व्हीलर में आता है वो 4 व्हीलर मिले, परिवार के हिसाब से करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आशीषित रहें आप और आपके बच्चे आशीष। इसलिए हमने डांट कर बोलता आपको बच्चों का पढ़ाओ, क्योंकि बच्चों का अच्छा जिंदगी, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप जैसा आपके बच्चे नहीं, आपसे बढ़कर आपके बच्चे अक्षर है। प्रेज़ गॉड। और एक खास गवाही देखें, 10वां वचन पढ़ें। अजर्याम हजायक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई बेटे लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर कर खाने को पाते हैं। हालेलुया। देखिए, जब हम परमेश्वर के भंडार में हम चीजें लाने लगे, दशांश देने लगे, सारे चीजों से दशांश देने लगे, तब हम क्या कर रहे थे? तब से पेट भर कर खा रहे हैं। लेकिन आज भी काफी लोग हाथ भर की सैलरी, तनख्वाह लेकर आता है, लेकिन घर पे पेट भर कर नहीं खाता है, क्योंकि रास्ता पर इधर उधर चले जाते हैं। हाथ भर की कमाई लेकर आते हैं, झोला भर की कमाई लेकर आता है, कमाई में कोई कम नहीं है, लेकिन पेट नहीं भर रहा है, मन नहीं भर रहा है, कम पड़ रहा है। कारण क्या है? परमेश्वर का भवन में जो लाना वो नहीं लाता है, इसलिए हाथ भर के लेकर आते हैं, कमाते हैं, लेकिन सारे के सारे उड़ जाते हैं। जब हमने लेकर आने लगे तब हम पेट भर के खाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, और बच्चा भी।
हालेलुया। हालेलुया। तृप्त से खा पी कर और बैंक बैलेंस भी। हालेलुया। हालेलुया। काफी लोग बोलते हैं बहुत कमाते हैं भाई, कमाई में कोई कम नहीं है पादरी साहब, लेकिन 1 रुपए भी बचत नहीं हो रहा है। क्यों? सोच के देखिए, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं। आपके निवास में घटी बली वस्तु की कमी हो रहा तो दशांश आप ठीक से दो, चंगाई में बड़ा रहेगा, बली चंगाई मिलेगा, बली वस्तुओं के कोई घटी नहीं होंगे। हो गया पूरा। हाँ, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया उसी का यह बड़ा ढेर है। हालेलुया। हालेलुया। जो बच गया वो बड़ा ढेर है, ढेर। खूब सारा बचत है। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर खूब सारा बचत है, आपके पास फिर खुशी, शांति, आनंद खूब भरा, उसी में से आप बांट रहे हो लोगों को। हाँ जी, केवल पैसा नहीं, बहुत सारी चीजें बांटने के लिए। मैं पहले भी बोला, परमेश्वर का आशीष है। जो करना है वो हम नहीं करते हैं, जो नहीं करना है वो हम नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। उल्टे पुल्टे हम काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपना आंख बंद करते हैं। तेरे निवास में देखो कुशल से भरे रहे, कोई कमी नहीं होगा, और आप और आपकी संतान और आपकी पीढ़ियां आशीषित रहेंगी। परमेश्वर यही चाहता है। जिस घर पे घर का मुखिया और जिस व्यक्ति का अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु है, उनका घर, उनका जीवन ऐसे होगा। मेरे प्रिय, आपके जीवन में जहां कमी है उसके बारे में सोचिए। क्या परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था के अनुसार आप चल रहे हो, उनके नियम का आप पालन करते हो, तब आप हरी भरी रहेंगी। आपके निवास में कुशल रहेगा, 1 रुपए भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ नुकसान पर अनुमति कर रहे तो उसमें जरूर बड़ी बातें होंगी, उससे बढ़कर कुछ आशीष होंगे। मेरे प्रिय, प्रभु का नाम महिमा होगा। अपने आप को सोच के देखें, आज ये समर्पण करें। मुझे शांति नहीं है, खुशी नहीं है मेरे घर पे, मैं कहाँ जाऊं करके अपना सोचें। यीशु के पास आइए। हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उनका कहना, यीशु के पास आइए, अपने सारे परेशानियां, समस्या सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। उनके द्वारा आशीष, शांति, खुशी और आनंद और कुशल का जीवन प्राप्त करके जाए। आप और आपके घर और आपके महल, आपके बाउंड्री में शांति, खुशी और आनंद भरे रहे। समर्पण करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, संदेश के लिए। वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हम अगुवाई करें। जितने भी लोग इस वचन संदेश सुना और सुनने वाले हैं, हर एक जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, आप शांति नहीं है, खुशी नहीं है करके आप परेशानी ना हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में आज ये समर्पण कर, आज एक निर्णय लें। आपके कमाई पूरा व्यर्थ में जा रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। कमाते तो हैं लेकिन पेट भर के नहीं खा पाते, बीवी बच्चों का ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहे, खिला नहीं पा रहे। उसका कारण क्या आप अपने आप को सोच के देखें। आपको चलाने वाला, अगुवाई करने वाले हैं यीशु हैं। आपके घर का मुखिया यीशु हैं। यीशु के बात के अनुसार, मुखिया के बात के अनुसार आप चल रहे हैं या नहीं? अगर नहीं है तो आज आप एक निर्णय लें, अभी से मैं यीशु के कहने पर मैं चलूंगा और मेरा जीवन, कुशल का जीवन, कुशल परिवार मैं प्राप्त करूंगा करके आप परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आइए, समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।